नमस्कार। अगस्त 2025 ये महीना भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। मतलब टेक्नोलॉजी से लेकर इकोनॉमी और खेल के मैदान तक हर तरफ कुछ बड़ा हुआ। तो आइए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि इस एक महीने में ऐसा क्या क्या हुआ और इसका मतलब क्या है। तो सवाल सीधा है, भारत के लिए अगस्त 2025 का महीना आखिर था कैसा और क्यों इसे इतना खास माना जा रहा है। अगर एक शब्द में जवाब देना हो तो वो है ऐतिहासिक। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे 4 अलग अलग सेक्टर्स में मिली वो जबरदस्त सफलताएं हैं जो एक मजबूत कहानी बताती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से। ये वो फील्ड है जिसने इस महीने शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एक साफ साफ संकेत दिया। अगस्त का महीना टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना शानदार था, इसका अंदाजा इन 4 बड़ी हेडलाइन से लगाया जा सकता है। चंद्रयान 4, 5G एडवांस्ड, क्वांटम कंप्यूटिंग, GSAT-32 सैटेलाइट, मतलब अंतरिक्ष से लेकर कम्युनिकेशन और फ्यूचर कंप्यूटिंग तक हर जगह भारत ने अपनी छाप छोड़ी। चलिए इनमें से 2 सबसे अहम मिशन पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहले बात चंद्रयान 4 की। देखिए, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के अगले मून मिशन पर टिकी हुई हैं और अगस्त में ISRO ने इसे अंतिम तैयारी के फेज में पहुंचाकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये भारत के स्पेस एम्बिशन के लिए एक और मील का पत्थर साबित होने वाला है। और फिर आता है क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। अब ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स से भी हजारों गुना तेजी से कैलकुलेशन कर सकती है। इस मिशन का पहला सफल ट्रायल होना ये बताता है कि भारत अब इस बेहद एडवांस्ड और स्ट्रेटेजिक फील्ड में एक सीरियस प्लेयर बनकर उभर रहा है। और जानते हैं, जब टेक्नोलॉजी इस तरह से छलांग लगाती है तो इसका सीधा असर कहाँ दिखता है? बिल्कुल सही, देश की अर्थव्यवस्था पर। और अगस्त के आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं। 7.2%। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पहली तिमाही में ये GDP ग्रोथ रेट ये साफ साफ बताता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। और ये मजबूती सिर्फ GDP के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं थी। शेयर बाजार में भी सेंसेक्स का 82,000 के पार जाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स, चाहे वो देश के हों या विदेश के, भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। इसी दौरान रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा कदम उठाया। डिजिटल रुपए के पायलट प्रोग्राम को और राज्यों तक फैलाया गया। यह दिखाता है कि भारत बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी इकोनॉमी को डिजिटल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। यह हमें भविष्य के फाइनेंशियल सिस्टम की एक झलक देता है। देखिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था देश को वर्ल्ड स्टेज पर भी एक मजबूत आवाज देती है। और अगस्त 2025 में भारत की ये बढ़ती हुई ग्लोबल भूमिका साफ दिखाई दी। इसकी एक बड़ी मिसाल रूस में हुए ब्रिक्स समिट में देखने को मिली। नए देशों की एंट्री ने इस ग्रुप के बढ़ते प्रभाव को तो दिखाया ही, साथ ही भारत के एक्टिव रोल ने यह साबित कर दिया है कि वो अब ग्लोबल फैसलों को आकार देने वाली एक बहुत अहम शक्ति बन चुका है। और फॉरेन पॉलिसी की यह सक्रियता यहीं नहीं रुकी। अमेरिका के साथ एक नई डिफेंस पार्टनरशिप पर भी साइन हुए। इसका मकसद सिर्फ रणनीतिक संबंधों को गहरा करना नहीं है, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ाना भी है, जो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए एक बड़ा कदम है। अच्छा, टेक्नोलॉजी हो गई, इकोनॉमी हो गई, डिप्लोमेसी भी हो गई। अब आते हैं उस फील्ड पर जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, खेल। यहां भी अगस्त का महीना ऐतिहासिक जीतों से भरा रहा। खेल के मैदान पर तो जैसे जश्न का माहौल था। एक तरफ पैरालंपिक में हमारे एथलीट्स ने इतिहास रचते हुए अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई गोल्ड मेडल जीते। वहीं क्रिकेट में टीम इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की और बैडमिंटन कोर्ट पर PV सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। सच में ये महीना भारत के एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनने का सबूत था। तो टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और खेल, हर मोर्चे पर अगस्त 2025 का महीना भारत के लिए यादगार रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इन अलग अलग कामयाबियों को एक साथ मिलकर देखा जाए तो ये भारत के आने वाले दशक के लिए क्या संकेत देती हैं।